और सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की, जहां राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया और इस दौरान राजू पाल के 2 गनर को भी गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो गई है। इस हत्या का आरोप साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद पर लगा है। माफिया अतीक अहमद के बेटे समेत 6 से ज्यादा कारोबारियों उनके करीबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और मामले में क्राइम ब्रांच एसटीएफ को पूछताछ कर रही है। जेल में बंद अतीक अहमद से भी पूछताछ होगी, यानी कुल 7 लोग हैं जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां माफिया अतीक अहमद के बेटे समेत 6 से ज्यादा करीबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस घटना के बाद जिनसे पूछताछ हो रही है, मामले की क्राइम ब्रांच और एसटीएफ इस वक्त पूछताछ कर रही है। जेल में बंद अतीक अहमद से भी इस हत्याकांड को लेकर के पूछताछ होगी। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। प्रयागराज का धूमनगंज इलाका गोलियों से थर्रा उठा। बदमाशों ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 4 से 5 की संख्या में आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वारदात शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे घर के ठीक बाहर हुआ। हमलावरों ने गोली और बम मारकर उमेश की हत्या कर दी। इस गोलीकांड में उमेश के एक गनर की भी मौत हो गई, जबकि 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में माफिया अतीक अहमद का नाम सामने आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिवार अभी यहाँ पे था, तो इसलिए घर में ताला पड़ा हुआ था, तो ताले खोलते हुए उनकी फुटेज लेके उसको एनालाइज कर रहे हैं कि एग्जैक्ट कितनी संख्या में लोग सम्मिलित थे और उस फुटेज के बारे में, और आगे फर्दर कार्रवाई करने के लिए टीम्स अलग अलग स्थानों पे गई हुई हैं। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान जुड़ चुके हैं। गुफरान, इस घटनाक्रम को लेकर के क्या अपडेट, पुलिस अभी तक पूछताछ में क्या पता लगा पाई? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो पुलिस की जो टीमें हैं वो माफिया अतीक अहमद को जो एंगल है वो तलाश रही हैं। उसके तमाम जो करीबी हैं उनको हिरासत में लिया गया है। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा करीबियों को प्रयागराज से उठाया गया है। माफिया अतीक अहमद के 2 बेटों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और उन सभी से पूछताछ की जा रही है कि अतीक अहमद से लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी और कौन लोग इस पूरे घटनाक्रम में हो सकते हैं। एक सबसे बड़ी जो जानकारी पुलिस के हाथ वो लगी है कि यहाँ से एक संदिग्ध बाइक बरामद हुई है, जिसका नंबर जो था वो जौनपुर का था। तो जौनपुर यानी पूर्वांचल कनेक्शन भी तलाश रही है पुलिस की, क्या इसमें पूर्वांचल के शूटरों की भूमिका हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना की गई है ये साफ हो चुका है कि इस पूरी घटना में शूटर सही थे, जो पेशेवर थे, जो एकदम पूरी तरीके से प्रोफेशनल थे, जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। और हम उसी जगह पर हैं। ये वही गली है जिस जगह पर कल शाम को उमेश पाल को सीधे तौर पर टारगेट किया गया और गोलियों से भूना गया, बमबाजी की गई। ये वही जगह है जहां पर निकले थे और ये गली है। इसी गली के अंदर उमेश पाल भागने की भी कोशिश किए थे और बदमाशों ने सीधे तौर पर उनको दौड़ा करके फायरिंग किया और उसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे उमेश पाल, जिसके बाद उनकी मौत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई। उनके साथ एक गनर की भी जो है मौत हो चुकी है और एक गनर जो है गंभीर रूप से फिलहाल घायल है। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर भी, कानून व्यवस्था पर भी, क्योंकि यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर धूमनगंज थाना है जो क्षेत्र का थाना है। हालांकि अभी यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर उनको लगाया गया है ताकि किसी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, कोई उपद्रव या कोई ऐसी घटना ना हो जो कहीं ना कहीं से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करे। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, इस पूरे घटना में माफिया अतीक अहमद का नाम सीधे तौर पर सामने आया, इसलिए सामने आया क्योंकि 2005 में राजू पाल की हत्या हुई थी। देखकर तो ये बात समझ में आती है कि ये सुनियोजित था, लेकिन अब सवाल ये है कि वो बदमाश जो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं वो किस गैंग के थे? क्या वो इसी राज्य के थे या वो कहां के थे, क्योंकि वो बेखौफ होकर सरेआम फायरिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि जो बदमाश थे बगैर नकाबपोश थे, कोई उन्होंने अपने चेहरे को कवर नहीं किया था, खुलेआम उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, बमबाजी की और पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद बड़ा सवाल यही है कि वो आसानी से फरार हो गए। किसी के भी पुलिस के हाथ जो है अभी तक पूरे घटनाक्रम में खाली है। कोई भी अहम जो क्लू होता है अपराधियों को लेकर के, हत्यारोपियों को लेकर के पुलिस के हाथ नहीं है। बिल्कुल, देखिए जांच पड़ताल जारी है और जिस उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होने का सरकार दावा कर रही है, उसी उत्तर प्रदेश में बेखौफ अपराधियों ने इस तरीके से सरेआम गोलियां चलाई हैं। और इस मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है, अब वो सुनिए।
विधानसभा सत्र का आज 6वां दिन है। लगातार समाजवादी पार्टी और सरकार में एक आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने फर्जी एनकाउंटर की बात की, कई सारे उस पर बात की। समाजवादी पार्टी के पास कोई तथ्य नहीं है और अपने कार्यकाल की जो भी यादें हैं वो सदन में दोहराते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था सर्वोच्च स्तर पर है और सभी लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है पूरे देश में। आर्थिक मोर्चे पर हम नंबर 1 पर आने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर हुआ है, मजबूत हुआ है, सबसे अच्छा है। हम बिजली राउंड द क्लॉक सभी जनपदों में दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी उच्च कोट की हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अनर्गल आरोप लगा करके उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, केवल वो सदन को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। सर, जाति जनगणना को लेकर जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव, इस प्रकार की बातों को प्रदेश अच्छी तरह जानता है। हम सब उत्तर प्रदेश को विकास के लिए नंबर 1 पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। सदन में सर लगातार हंगामा समाजवादी पार्टी करती है, बेल में चले जाते हैं कभी शिवपाल। उनके डीएनए में आप जानते हैं डिस्टर्ब करना उनका नियति है। सर, जिस तरह से विधानसभा सत्र चल रहा है, आज भी समाजवादी पार्टी जो प्रयागराज का मुद्दा है उसको उठाने जा रही, जबकि कार्रवाई हो रही, लगातार 7 लोगों की अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है। हमेशा इस प्रकार की बयानबाजी करके वो सदन को डिस्टर्ब करते हैं। प्रदेश की जनता अच्छी तरह से उनको जानती है। प्रयागराज के मामले में सर एसटीएफ भी लगा दिया आप लोगों ने। हम पूरे प्रकरण को उच्च स्तरीय जांच हो रही है और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूध का दूध का पानी का पानी होगा। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और अंत तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सरकार किसी भी दोषी को इसमें छोड़ेगी नहीं और ये हमारे लिए चुनौती है। हम इसको स्वीकार की है। एक एक अपराधी को सजा दिलाना हमारा कर्तव्य है और हम दिलाएंगे।